हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इसी आशा के साथ में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन संख्या दूसरा लेकर आए हैं बच्चों। ये सवाल ऑब्जेक्टिव ऐसा हमेशा एग्जाम में आते रहता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। 2 10 30, 2 10 30, 10 30 का मान कितना होता है बच्चे। तो साइन 30 का मान और कोस 30 का मान को अगर बट्टा में कर देंगे तो टेन 30 का मान आ जाता है। तो टेन 30 का मान आता है बच्चों 1/√3। ठीक है, बट्टा 1 प्लस प्लस टेन 30 का मान तो 1/√3 का होल स्क्वायर। फिर इतना कैसे होगा बच्चा, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2/√3, बड़ा सा बट्टा 1 ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ कुछ नहीं तो बच्चों 1 ले लेंगे हम लोग और फिर क्या बनाएंगे 2/√3। 1 और 3 का सिर्फ कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 के पहाड़ा में 3 कितना होगा बच्चों, 3 बार में 3 एकम 3 प्लस 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में 1 गुना 1, यानी ये हो गया 2/√3 बड़ा सा बट्टा 3 और 1 4/3। अब ये हो गया ना, 4 फॉर्म में हो गया ABCD। जब ये 4 ताला मकान टाइप के होता है तो इसको हम लोग बदलते हैं ऐसे बच्चों कि 2/√3, इसको हम यहाँ लिख दिया और नीचे वाला को ऐसे घुमा के लिखते हैं। ऐसे घुमा के लिखते मतलब कि नीचे वाला पार्ट्स को ऊपर कर देते हैं, यानी 3/4। तो 2 के पहाड़ा में 4 कट जाएगा 2 बार में और √3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी हमारा हो गया बच्चों √3/2। अब देखना ऑप्शन में ऐसा कोई मिल रहा है क्या, तो ऑप्शन में कैसे मिलेगा देखेंगे हम लोग। साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2, हाँ ये मिल गया। कोस 60 का मान ये 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। tan 60 के मान √3 होता है, यानी साइन 60 का ही मान √3/2 होता है। तो ऑप्शन संख्या हमारा ये सही हो गया, ऑब्जेक्टिव सही आएगा बच्चों। दूसरा सवाल देखते हैं। 1 - tan² 45, तो यहाँ पे कैसे बनेंगे बच्चों, एक यहाँ पर लिख लेंगे माइनस tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा बच्चों 1/1 प्लस tan², यहाँ पर भी tan का 50 का मान होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी क्या आ गया ये 1 - 1/1 प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2 और ऊपर कितना हो गया 0/2 बराबर 0। तो 0 देखना है इसमें कौन सा है, tan 90 का मान क्या होगा, ये होगा ये होगा ये होगा। यहाँ tan 90 का मान बोल रहा है तो इसको करके देखेंगे हम लोग sin 90/cos 90। sin 90 का मान कितना होता है बच्चों 1 और 1 और cos का मान क्या होता है बच्चों 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/0 को बोलते हैं हम लोग बच्चों इन्फिनाइट। तो इसका इन्फिनाइट बात बोल रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ तो 0 है तो ये भी नहीं होगा। sin 50 का मान होता है बच्चों 1/√2, ये भी नहीं होगा, अर्थात हमारा आंसर डी होगा। थैंक यू बच्चे।